रियल नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 तो हमें प्रूव करना है, √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपने इरेशनल नंबर्स के बारे में 9th में पढ़ रखा है, ठीक है, कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। इरेशनल नंबर नॉट कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना। क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। नॉट एक्सप्रेस्ड P/Q, है ना, इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो वे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करना होगा हमें कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। तो देखिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से इसको प्रूव करेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसको हमने अज्यूम किया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। let us assume contrary that √2 is rational, ठीक है स्टूडेंट्स, rational नंबर। तो इससे पहले थोड़ा सा कॉमन फैक्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमने किसी फॉर्म को लिखा 10/4, तो क्या ये सिंपलिस्ट फॉर्म है स्टूडेंट? नहीं। इसके लिए कॉमन फैक्टर कितना है? इसके लिए कॉमन फैक्टर कितना है? 2, है ना। इसके लिए कॉमन फैक्टर कितना है? तो इसको क्या कह सकते हैं, 5/2, ठीक है। ये है सिंपलिस्ट फॉर्म। इसमें सिंपलिस्ट फॉर्म इसको बोलेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर कितना हो, 1। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ 1 है, ठीक है, 1। ये सिंपलिस्ट फॉर्म है। तो ये अगर हम लिखते हैं 25/50, ठीक, तो क्या ये सिंपलिस्ट फॉर्म है? नहीं। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 5 10 जा, ठीक, 5/10 भी सिंपलिस्ट फॉर्म में नहीं, तो और भी सिंपलिस्ट कर सकते हैं 1/2, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर कितना है? कॉमन फैक्टर कितना है? कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। और इसमें भी कॉमन फैक्टर कितना था? 1। तो ऐसे हमें क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर 1, ठीक है, 1 को लेके चलना होगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। ये सिंपलिस्ट फॉर्म, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पर इसको लेट किया है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या स्टूडेंट? रेशनल नंबर, ठीक। और अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें क्या करना, इधर से थोड़ा सा प्रूव करते हैं, ठीक। इधर से लिखते हैं ताकि आ जाए तो लेट अस अज्यूम, क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम contrary that √2 is rational। क्या लिखते हैं हमने कि ये √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 = P/Q, ठीक है। क्या हमने लेट किया है, √2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। और जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, ठीक है। वेयर P and Q are both integer, ठीक है स्टूडेंट। P and Q क्या है, बोथ इंटीजर है, कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक, अदर देन 1। तो हमने क्या माना कि इन दोनों के बीच यानी P और Q का कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें रूट टू और पी और क्यू में कॉमन फैक्टर कितना है 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो रूट टू अपॉन इक्वल टू पी अपॉन क्यू को हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जब भी किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक, क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ठीक, और इस 2 को इधर भेज दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए पी क्या 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक, एंड 2 डिवाइड पी ऑल्सो। अगर स्टूडेंट 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक, 2 डिवाइड पी ऑल्सो, ठीक है। तो जब 2 पी को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वोशंट भी मिलेगा, है ना। किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो 2 2 4, ठीक, तो हमें क्या मिला, कुछ क्वोशंट मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पर भी जब 2 पी को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वोशंट मिलेगा, उसको हम लेट कर रहे हैं, लेट क्वोशंट कुछ भी मान लीजिए, ठीक, बी मान लीजिए, ठीक, या फिर सी लेट कर लीजिए, ठीक है, बी सी कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। लेट क्वेश्चन क्या है, सी, तो देखिए P अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2C, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 2C, इसको इक्वेशन सेकंड बनाना है, ठीक, 2C। तो उसके बाद देखिए P इक्वल टू 2C, ठीक, उसके बाद हम इसका बोथ साइड स्क्वायर किया जाए, P अपॉन 2 इक्वल टू C स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, इसका हम बोथ साइड स्क्वायर किए गए हैं तो क्या हो जा रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड पे, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 4, क्या हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो जाएगा C स्क्वायर, तो ये उधर चला जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम P स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक, P स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, पुट द वैल्यू of P square in equation third, ठीक है। तो P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ से, ठीक, तो कितना है 2Q स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू C स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू C स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर C क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, एंड तो जब 2 जो है Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 Q को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब 2Q को डिवाइड कर रहा है तो हम फिर से क्या कहेंगे, आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इतना सा इरेज कर दूंगा, ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और हमें ये प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं इस मेथड से, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक। तो लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रेरी मेथड दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक। तो हमने √2 को क्या लिख किया है, ये रेशनल नंबर है, √2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। और जब ये रेशनल नंबर होता है स्टूडेंट्स तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख लीजिए Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
और P एंड Q क्या है, इंटीजर, आर इंटीजर है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर यहाँ पे नो कॉमन फैक्टर लिखेंगे, ठीक, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने इसको क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये q इधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा तो 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। फिर हमने क्या किया, 2 को इधर भेज दिया, इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाय 2, तो 2 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो जब 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा 2 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स p आल्सो, ठीक। तो जब 2 p को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 2 जा 4, हमें क्वेश्चन कितना मिला है, 2। तो उसी तरह यहाँ पर भी तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को हमने क्या लिख कर दिया है, c। तो p अपॉन 2 इक्वल टू क्या मिला हमें, c, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c, ठीक है स्टूडेंट। फिर p अपॉन 2 को हमने बहुत सारे स्क्वायर किया, तो क्या आ गया, p स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ पर जब हमने p स्क्वायर की वैल्यू रखी यहाँ से, p स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2q स्क्वायर, तो यहाँ पर 2q स्क्वायर अपॉन 4 रखा, 2 से डिवाइड किया तो q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर आया, ठीक। अब यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सेम ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो 2 क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। अब मैं इस तरह से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे करवाते हैं नेक्स्ट, देखिए इसके आगे देख लीजिए यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा आगे से, यहाँ से तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q आल्सो, और जब 2 क्या करेगा, 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड, जब q करे 2 को डिवाइड करेगा, जब 2 जो है q को डिवाइड करेगा, ठीक, 2 q को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो हम लेट कर रहे हैं, लेट क्वेश्चन b, ठीक। तो हमने लेट किया है q अपॉन 2 इक्वल टू क्या है, d, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू इक्वेशन 4, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। तो देखिए p इक्वल टू क्या था, p इक्वल टू 2c एंड q इक्वल टू कितना है, 2d है, ठीक है। तो एक सेकंड बोर्ड में पूरा आ रहा है, p अपॉन 2 तक आ रहा है। इसको यहाँ से सेकंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये यहाँ से दिख नहीं रहा है, मैं इसको इधर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, इससे आगे का यहाँ पे है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन 2 इक्वल टू c, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना देगा, ठीक, ये सेकंड है। तो p इक्वल टू 2c और p इक्वल टू 2d, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच हमें कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है स्टूडेंट, इन दोनों के बीच 2, यहाँ पर देखिए। और हमने जब स्टार्टिंग में लेट किया था तो हमने क्या माना था, उनके बीच कॉमन फैक्टर कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमें कि कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर 2, यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर हैज लीस्ट कॉमन फैक्टर, हैज कॉमन फैक्टर 2, है ना। कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, 2। देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है, 2, जबकि हमने माना क्या था कि इनके बीच कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर p और q का कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये किस वजह से हो रहा है,
ये हमारी रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्या हमने रॉन्ग अजम्पशन माना था कि हमने √2 को अज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, बट √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की वजह से हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको लिखते हैं, ठीक। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q have no common factor other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumptions that √2 is rational, so we conclude that √2 is irrational, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने देखा कि जब हमने √2 को रेशनल नंबर माना था उस समय क्या था, उनमें कॉमन फैक्टर कितना था, 1। लेकिन जब हमने उसको प्रूफ किया, ठीक है, तो उनमें कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2, जो कि हमारी गलत अजम्पशंस के कारण ऐसा हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये समझ में आया आप लोग को क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us contradict to that 3 plus 2 √5 is a rational number। अगर ये रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स, तो हमको इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं, P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं, और where P and Q are integers and have no common factor other than 1, ठीक है। तो 3 plus 2 √5 इक्वल टू क्या है, P/Q, ठीक। 3 को इधर सेट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। इसको हम P/Q -3 हो जाएगा, और इसको हम 3/1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, P-3Q/Q 2√5। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को इधर दे देंगे, P-3Q/2Q हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं स्टूडेंट्स कि √5 इक्वल है किसके, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमने अभी प्रूफ किया इससे पहले √2 और √3 को, ठीक है। क्या प्रूफ किया था, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया, ठीक, और √3 को भी इरेशनल नंबर प्रूफ किया। तो ये जब √2 और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो √5 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल है, ठीक, ये इरेशनल है। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, ये क्या है, P-3Q/Q, क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या ये रेशनल नंबर है, तो एक इरेशनल और एक रेशनल दोनों का इक्वल हो सकते हैं क्या, बताइए, नहीं हो सकते। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, तो क्या रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इस नंबर को हमने किस मेथड से माना था, इस मेथड, इसको हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से माना था कि ये नंबर क्या है, √5, ये नंबर क्या है, रेशनल है, ठीक। लेकिन ये तो सच नहीं है ना, क्या सच है कि 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। अगर देखिए एक रेशनल, और आपको इससे पहले चैप्टर में मैंने 9th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर कोई भी नंबर, ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, आपने 9th में पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, अगर किसी रेशनल नंबर को इरेशनल के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, इरेशनल के साथ जोड़ते हैं तो क्या हमें मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक। अगर हम एक रेशनल को, ध्यान से सुनिएगा, एक रेशनल को और एक इरेशनल के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है, ठीक। अगर किसी रेशनल को माइनस करते हैं इरेशनल के साथ तो हमें क्या मिलता है, तब भी हमें इरेशनल ही मिलता है। जब एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। जब किसी रेशनल को माइनस करते हैं इरेशनल से, ठीक, तब भी हमें इरेशनल ही मिलता है। और जब हम क्या करते हैं, एक रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। और जब डिवाइड करते हैं किसी रेशनल को इरेशनल से तो क्या होता है, हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक। ये प्रॉपर्टी हमने
पिछले 9th क्लास में पढ़ रखी है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब एक रेशनल नंबर को, ये क्या 3 क्या है, रेशनल नंबर है, 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ऐसा किस वजह से हो रहा है, ये देखिए P and Q are integers, we get P minus 3Q/2Q is rational and so √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशनल इरेशनल इक्वल है। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस वजह से हो रहा है, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है ना, कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है कि √5 में, बट √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ऐसा हमारा किस वजह से हो रहा है, इनकरेक्ट एजम्पशंस के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना था कि 3 + 2√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट कंक्लूजन क्या है, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। बल्कि ये है क्या, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ में आया आप लोग को, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या है कि 1/√2, देखिए स्टूडेंट थर्ड में तेरा प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। तो स्टूडेंट्स आपको पहला दे रखा है 1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही लेट करेंगे, लेट अस कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड से टू दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये रेशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/√2 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, इसको इधर भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इधर ये डिवाइड में लिखा जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 P/Q, ठीक है, क्या हो जाएगा, √2 into P/Q, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए √2 को हमने क्या कर रखा है, इस पर से लिख लीजिए, √2 P/Q, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर था, ये क्या है, रेशनल है, 1 क्या है स्टूडेंट, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। तो जब भी हमने बताया था कि एक इरेशनल और एक रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो देखिए 1 यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, 1 क्या है, रेशनल नंबर है, और √2 P/Q क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको फिर वही लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पोस्ट वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7/5, सेकंड 7/5, ठीक है। तो इसको भी हम लेट कर लेंगे, लेट अस टू contradict to that 7/5 is rational, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हमने क्या मान रखा है कि ये रेशनल नंबर है,
अगर ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स तो हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, p अपॉन q, है ना, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, p अपॉन 7q, ये इधर इंटू में है ना, इधर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल है। तो हमने बताया कि यहाँ पर क्या है, ये इरेशनल और ये रेशनल है, तो क्या रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक। तो इससे पहले जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था जस्ट उसी की तरह है ये भी, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 6 प्लस √2, 6 प्लस √2, ठीक है। इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही मेल करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, लेट 6 प्लस √2 क्या है, एक रेशनल नंबर, ये की फॉर्म कर लेंगे, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और √2 को इधर ही रहने देंगे, 6 को इधर रख देंगे, p अपॉन q माइनस 6, ठीक। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन q, और सभी का 6 माइनस q, ये हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पर ऐसे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, रेशनल है। तो फिर उसी तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है, ठीक है, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.4। थैंक यू।